हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का क्लास 12th का भूगोल का आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट होंगे सभी असाइनमेंटों के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास का मुख्य उद्देश्य बताते हुए मानव विकास को परिभाषित आपको करना है। तो किस प्रकार से करना है? सबसे पहले क्वेश्चन का जो आपको मानव विकास का जो अर्थ पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्थानों में उस देश में उपलब्ध मानव संसाधन अथवा आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शक्ति का आधार तथा उसका गुणात्मक स्वरूप देश के विकास की दिशा एवं विकास के पथ को निर्धारित करती है। मानव ही उत्पादन का साधन है, वो बनकर आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। आपको ये लिख देना है मानव विकास का अर्थ पॉइंट बना के। आगे आपको मानव विकास के जो उद्देश्य हैं वो किस प्रकार से लिख लें आपको। तो उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य लिख लेना है मानव विकास का, सामाजिक नीति कार्यक्रम व सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना। और सेकंड आपको लिख देना है कि मानव विकास व रासायनिक विकास में उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं का निर्माण करना। और 3 नंबर आपको लिख देना है इसमें कि बेहतर मानव विकास के लिए ज्ञान व उपागमों को सुदृढ़ बनाना। और 4th लिख देना आपको इसमें कि सामाजिक व मानव विकास से संबंधित कार्यक्रम व सेवाओं को बेहतर बनाना व उनमें सामंजस्य स्थापित करना। और 5 नंबर आपको लिख देना है पॉइंट कि मानव विकास से संबंधित नेटवर्क व साझेदारी को विकसित करना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये मानव विकास के उद्देश्य हैं और मानव विकास का जो अर्थ है वो आप देख सकते हैं इसमें। अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैंने क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में लिखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन की कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ दशकों को में जनसंख्या वृद्धि की गति है वो धीमी हुई है। वर्ष 1971-81 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर है जहां 2.5% थी, वह वर्ष 2011-16 में घटकर 1.3% पर आ गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में जनसंख्यिकी के ट्रेंड पर की चर्चा करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा जैसे राज्य जहां ऐतिहासिक रूप से जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिक रही है, में भी जनसंख्या वृद्धि दर में जो गिरावट आई है दक्षिण भारत में के राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम तथा हिमाचल प्रदेश के वार्षिक वृद्धि दर है वो 1 है। और साथ ही कुछ राज्यों में कोई वर्ष 2030 तक वृद्धि जो है वृद्ध समाज की स्थिति की ओर बढ़ने की शुरू हो जाएगी। और आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आशावादी रवैया रखता है बल्कि भारत के नीति निर्माण का फोकस भविष्य के में बढ़ने वाली वृद्धों की संख्या की ओर से सुझाव है वो देता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैंने बोल दिया आपको लिख लेना है अच्छी तरीके से। ये 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाए। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रवास के सामाजिक जननांकीय परिणाम है वो क्या क्या थे। तो ये 4 अंक का है और शब्द सीमा आपको 75 से 100 शब्द सीमा में आपको आंसर देना है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का प्रवास के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रवास के सामाजिक एवं जननांकीय परिणाम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपको सामाजिक परिणाम लिख देना है। सामाजिक परिणाम में आपको लिख देना है कि प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं और क्योंकि वे मशीनें, प्रौद्योगिकियां, परिवार नियोजक, बालिका शिक्षा इत्यादि के संबंध में नए विचारों को प्रसार करते हैं। और प्रवासी से विविध संस्कृति के लोगों का जो अंतर मिश्रण होता है इसके द्वारा संकीर्ण विचारों को दूर करने में सहयोग मिलता है तथा नए विचारों के विकास में सकारात्मक आती है। और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को भी विस्तृत करता है। तो सामाजिक परिणाम ये लिख देना है। और आगे आपको जननांकीय परिणाम लिख देना है कि प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, इससे जननांकीय असंतुलन पैदा हो जाता है। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों को बाह्य प्रवास ग्रामीण जननांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उदाहरणतः उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों को
जो आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही संतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए जिनमें ये प्रवासी जाते थे। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर आपको लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आपको सामाजिक परिणाम लिख देना है, उसके बाद में जननांग के परिणाम लिख देना है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा उतार देना है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में जो प्रवास के किन्हीं आप प्रवासी जो है किन्हीं 4 आपको कारण है वो समझाने हैं। तो पहला आपको कारण समझाना है, आर्थिक कारक लिख देना है। आर्थिक कारक लिख देना है, जिसमें आर्थिक कारक में आपको लिख देना है पॉइंट बना के, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते थे और तथा सीमित कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होने के सभी को रोजगार नहीं मिल पाता था और रोजगार के अन्य अवसर भी उपलब्ध नहीं होते थे और नगर की सुविधा और आर्थिक अवसरों के आकर्षित होकर लोग नगरों में आकर वो बस जाते थे। आगे आपको लिख देना है इसमें 2 नंबर पॉइंट बना के, अवसंरचनात्मक कारक। तो जिसमें आपको लिख देना है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा मुख्य रूप से उच्च शिक्षा का अभाव रहता है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को, परिवहन और मनोरंजन, उच्च जीवन स्तर हेतु आवश्यक सुख सुविधाओं की कमी लोगों को प्रवास करने हेतु मजबूर करती है। 3 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक में लिखना है, सामाजिक परंपराओं के चलते प्रत्येक लड़की को विवाह के पश्चात अपने ससुराल में जाकर रहना होता था, जिसके कारण स्त्री जो है जनसंख्या को प्रवास करना पड़ता था। तो 3 नंबर पॉइंट ये लिख देना है। 4 नंबर पॉइंट आ जाता है, राजनीतिक कारक लिख देना है 4 नंबर पॉइंट, जिसमें आपको लिख देना है, युद्ध, अशांति, स्थानीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, जातीय या धार्मिक दंगों के चलते सुरक्षा की कमी के कारण लोग अपने घरों को छोड़कर है वो अन्य सुरक्षित स्थानों पर प्रवास करते थे। और आपको 5 नंबर पॉइंट लिख देना है, प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक में आपको लिख देना है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सूखा इत्यादि के घटित होने के कारण है वो प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र के लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर से प्रवास कर जाते थे। तो यह आपको लिख देना है, 5 पॉइंट आपको लिख देना है 4 नंबर क्वेश्चन में। आगे आ जाता है 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। तो आपको कारक लिखने हैं, जिसमें जो है आपके भारत में जनसंख्या घनत्व के प्रभावित करने वाले आपको कारक लिख देना है, जिसमें आपको उत्तर लिख देना है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल का निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद में भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को जो है निम्न भौतिक कारक को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक आ जाता है उच्चावच। उच्चावच इसमें आ जाता है, आपको लिख देना है इसमें पॉइंट बना के कि जनसंख्या के जो है बसाव के लिए मैदान के अधिक उपयुक्त होते हैं और पर्वतीय और पठारी या घने वर्षों के भागों जनसंख्या है वो कम केंद्रित होती है। और सेकेंड आपको पॉइंट लगा के लिख देना है कि जलवायु आपको पॉइंट बना के लिख देना है, उसमें लिख देना आपको जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। थार मरुस्थल में गर्म जलवायु और पठारी भाग में हिमाचल के ठंडे क्षेत्र में सम जलवायु वाले क्षेत्रों को अपेक्षा कम घने बसे हैं। और आगे आपको पॉइंट लिख देना मृदा में आपको लिख देना मृदा कृषि को प्रभावित करती है। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में कृषि अच्छी होने के लिए कारण है वो, इसलिए ये भाग हैं वो अधिक जो है घने बसे हैं। तो मृदा में आपको ये लिख देना है। आगे आपको पॉइंट लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है जल की उपलब्धता में आपको लिख देना है जल की उपलब्धता जो है बसावट को आकर्षित करती है। वे अधिक घने बसे होते हैं जैसे सतलज, गंगा का मैदान और तटीय मैदान आदि। तो आपको ये लिख देना है। तो दोस्तों ये था आपका क्लास 12 का जो भूगोल का पूरा सॉल्यूशन, 500 क्वेश्चन के पूरा फुल सॉल्यूशन मैंने बता दिए है। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितने भी असाइनमेंट होंगे क्लास 10 और 12 के सभी का सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए